सेशन के कार्यक्रम शहर बनारस में आप सभी का स्वागत है। और अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। राहुल सिंह जी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव, पूर्वांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष, सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष और समाजसेवी हैं। जोरदार ताली उनके लिए। सचिन मिश्रा जी पर्यावरणविद हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और इसके अलावा सारिका श्रीवास्तव जी हैं, डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट। सारिका जी, आपसे सवाल है कि हायर एजुकेशन को लेकर चर्चा करें तो क्या कुछ आवश्यकता है बनारस में? धन्यवाद इन्विटेशन और सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम बनारस की बात करें तो एक शिक्षा का केंद्र आदिकाल से है। अब जरूरत है कि हम मानवीय मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ हमारे छात्र छात्राओं को, युवाओं को आधुनिक तकनीकियों से भी अवगत कराएं, उनको सक्षम बनाएं। शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है और हमें सर्वशक्तिशाली बनने के लिए सिर्फ पुरातन जो परंपराएं हैं उनके साथ नई तकनीकियों से अपने युवाओं को सक्षम बनाएं, जिससे वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े और देश को एक उन्नत भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। हमारे संस्थान में जैसे हम लोग मानवीय मूल्यों की शिक्षा का केंद्र है, साथ साथ हम लोगों ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस, एआई, एमएल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सभी विषयों पर छात्रों को हम लोग शिक्षा देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। हम एक और जानकारी साझा करना चाहेंगे कि हमने विगत वर्ष AITM फाउंडेशन फॉर इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है, जिससे हम पूर्वांचल के छात्र छात्राओं को सभी तकनीकियों से अवगत कराएं, जिससे कि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े और एंटरप्रेन्योर बने। तो हमारे जो मेंटर्स हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से हैं, देश और विदेश से हमारा कोलैबोरेशन है। तो हमें बनारस को सर्वशक्तिमान बनाना है कि हमारे छात्र यहाँ रह के हमारे लोगों का, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का उत्थान करें। सारिका जी, एक सवाल है। जिस तरीके से आपने चर्चा की, AI की सबसे बड़ी बात है। बदलते बनारस, वाराणसी और शहर बनारस की बात करें, AI को लेकर किस तरीके से भविष्य आप देख रही हैं? AI का जो पेनिट्रेशन है, तो अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ AI का रोल नहीं है, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा ऊपर रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और AI को किस तरीके से यूज किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारे अशोका में हम लोग सारे जैसे हमारे साथ सर भी जुड़े हैं, राहुल सर भी जुड़े हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा की सही वैल्यूज दे रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए सर जुड़े हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम छात्रों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दें। सिर्फ यही नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की या मैनेजमेंट किया या डिग्री ली और फार्मेसी की आप चले गए। आपका जो सारा कार्य हो, जो भी आपकी आगे आप प्रोफेशन में जाएं, तो सस्टेनेबिलिटी को और मानवीय मूल्यों को आपको पीछे नहीं छोड़ना है। हमेशा एक एथिकल रहते हुए AI का यूज भी करें, तो एथिकल वैल्यूज आपको कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और हम लोगों ने जैसे हमारे यहाँ कम्युनिटी सर्विसेज का डिफरेंट क्लब्स हैं, तो उसमें कम्युनिटी सर्विसेज का क्लब भी है। तो कोशिश ये है कि जितने भी उस क्लब का टैग भी है, हम हैं ना, तो उनकी कोशिश रहती है कि हम डिफरेंट जो सोसाइटी के जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके साथ वो कुछ काम करें, उनकी समस्याएं उनको फाइंड आउट करें और उससे रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट और मिनी प्रोजेक्ट बनाएं कि तकनीकी को मुख्य उद्देश्य क्या है किसी भी तकनीकी का, कि आप समाज के लिए कुछ कर पाए, देश के लिए कर पाए। और अभी जो नया हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ही बात होती है। तो हम अब आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, हम सभी को मिलके अध्यात्म हो चाहे संस्कार है या तकनीकी है, सभी वैल्यू के साथ जोड़ के एक सूत्र में हम सभी को रोना है और अपने युवा वर्ग को, अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य के लिए उनको तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मंच पर आने के लिए और विस्तार से शिक्षा पर्यावरण की बात करने के लिए।